ठीक है माँ, मैं कल ही ऑफिस से छुट्टी के लिए अप्लाई कर दूंगा और जब तक छुट्टी अप्रूव नहीं हो जाती आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा। सब खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन होते ही रवि ऑफिस में 1 महीने की छुट्टी ले लेता है और जब वो लोग घर से निकलने लगते हैं तभी आशा कमरे में बैठकर शांति को फोन करती है। कैसी है मेरी बहन? अगले महीने तो हम दोनों का जन्मदिन है, तुझे तो इस बार भी टाइम नहीं मिलेगा अपनी बहन से मिलने का। जानती भी है अब तेरी बहन बूढ़ी हो रही है, हमेशा बीमार रहेगी तो बूढ़ी ही होगी ना। और भूल मत हम दोनों की उम्र एक बराबर ही है। फिर भी मुझे देख, मैं तुझसे ज्यादा जवान हूँ और तू फिक्र मत कर, मैं तुझसे मिलने बहुत जल्द आ रही हूँ। शांति आशा से बात करती है और शाम को गांव के लिए निकल जाती है। अगले दिन शांति अपने पूरे परिवार के साथ गांव पहुंचती है जहां दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर काफी खुश होती हैं। तो वहीं काजल अपने भैया भाभी और बहन का सामान कमरे में रखवाती है, जहां हॉल में बैठकर आशा शांति चाय नाश्ता करके गपशप करती हैं। वहीं चाय नाश्ते के साथ आशा और शांति के बच्चे एक कमरे में बैठकर मिलकर बर्थडे प्लानिंग करते हैं। माफ करना तुम लोगों को झूठ बोलकर यहाँ बुलाया। माँ जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है, पर उनका 50वां जन्मदिन आ रहा है और वो मौसी जी को बहुत याद कर रही थी, इसलिए हमने आप लोगों को यहाँ बुला लिया ताकि दोनों का जन्मदिन एक साथ बना सके। अब तो हमने तुम्हें सच बता ही दिया है, तो क्यों ना हम सब मिलकर मौसी जी और माँ का बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट करें। तुम्हारे इसमें क्या कहना है? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। वैसे भी घर पर माँ जी भी हर वक्त मौसी जी को ही याद करती रहती थी। फिर देर किस बात की, बर्थडे को ज्यादा दिन नहीं रहे हैं, आज ही प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। और भाभी, क्या गांव में कोई बैंक्वेट हॉल होगा? मैं सोच रही हूँ कि माँ और मौसी का बर्थडे हम किसी बड़े रेस्टोरेंट या होटल में सेलिब्रेट करें। वैसे भी माँ को बैंक्वेट और रेस्टोरेंट में खाना और पार्टी करना बहुत पसंद है। होटल या रेस्टोरेंट की क्या जरूरत है? गांव में बड़े बड़े खेत होते हैं, हमने तो पहले से ही प्लानिंग कर ली है। हम अपने खेत में बड़ा सा टेंट लगाएंगे और माँ जी मौसी जी की पसंद का पकवान बनवाएंगे और जितने भी मेहमान आएंगे सबको वही खाना खिलाएंगे। पूजा, तुम गांव में रहती हो इसलिए ऐसी छोटी मोटी पार्टी की बर्थडे सेलिब्रेशन कह रही हो, पर शहर में अब कोई ऐसी पार्टी नहीं करता। वहाँ तो किटी पार्टी भी इससे ज्यादा अच्छे तरीके से होती है, इसलिए तुम रहने दो। बर्थडे प्लानिंग हम सब मिलकर कर लेंगे, बस तुम हमारी मदद करवा देना। अनोखी, मौसी जी के साथ मेरी सास का भी जन्मदिन है और ये हमारा प्लान था, और तुम गांव आई हो तो थोड़ा गांव के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा क्योंकि ये तुम्हारा शहर नहीं है। इस तरह पूजा और अनोखी के बीच तकरार शुरू हो जाती है। अनोखी को पूजा का प्लान पसंद नहीं आता, वहीं पूजा को अनोखी का। जहां कमरे में दोनों बहू के बीच में तकरार चल रही होती है तो वहीं आशा और शांति बाहर हॉल में बैठकर काफी सारे बातें कर रही होती हैं और उनसे मिलने उनके गांव की कुछ दोस्त भी आती हैं और बैठती हैं। कितने दिनों बाद देख रही हूँ शांति, तुम्हें अपने पूरे परिवार के साथ आई हो अपना 50वां बर्थडे अपनी बहन के साथ